आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम एडीई के नाम से जानते हैं, उनके तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है, जहां पर उन्होंने एक मेजर माइलस्टोन को डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन अनमैन एरियल व्हीकल, जिसको हम आर्चर एनजी के नाम से जानते हैं, इसमें एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है, जहां पर इस प्लेटफॉर्म ने सक्सेसफुली अपने लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स को आयोजित कर लिया है। इसके साथ ही साथ जो क्रिटिकल प्री फ्लाइट टेस्ट होते हैं, उनको भी पूरा किया जा चुका है। एडीई ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि अब इसकी पहली उड़ान की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो अगस्त के पहले हफ्ते में इसकी जो पहली उड़ान है वो हो सकती है। दरअसल अभी पहली उड़ान के लिए सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन से क्लियरेंस का इंतजार किया जा रहा है और उसके तुरंत बाद जो उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। आर्चर एनजी की बात करें तो ये एक स्वदेश निर्मित अनमैन एरियल व्हीकल है, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की जो डेवलपमेंट है उसका एक प्रमाण है। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसमें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन शामिल हैं। यही नहीं बल्कि ये लाइट अटैक रोल्स में भी यूज़ किया जा सकता है। इसको पावर करने के लिए 177 हॉर्स पावर का इंडिजिनस टर्बोचार्ज्ड इंजन यूज़ किया जाता है, जिससे इसको पावर मिलती है। वहीं इसका ऑल ऑफ वेट 1800 किलोग्राम तक का है और ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसका एंड्योरेंस टाइम 29 घंटे का है, जो कि भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी तरीके से फिट बैठता है। आर्चर एनजी की पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 300 किलोग्राम की है, जहां पर यह 300 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी कर सकता है। इसके लिए बाकायदा इसमें 2 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं और ये अपने मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिसीजन गाइडेड मिशन, ग्लाइड बॉम्ब या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे मिशन हैं वो भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। हाँ, आज का दिन काफ़ी बड़ा है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम था, जिसको हम नेत्र मार्क 2 के नाम से जानते हैं, जहां पर भारत के लिए एडवांस एवैक सिस्टम विकसित किया जाना है, इस पर आज एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहां पर सरकार के तरफ से इस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन एवैक्स हैं, इनको डेवलप और फील्ड किया जाएगा। एवैक्स को हम लोग एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और इंडियन एयरफोर्स नेत्र मार्क 1 को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, लेकिन अब अतिरिक्त 6 जो नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्ट हैं, इनके लिए 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। और इसके पूरे होते ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ जाएगा जो इस प्रकार के सिस्टम को विकसित कर चुके हैं और ऑपरेट भी करते हैं। इस स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 6 की संख्या में एडवांस एवैक प्लेटफॉर्म मिलेंगे, जो कि बेसिकली मॉडिफाइड एयर इंडिया A320 फैमिली के एयरफ्रेम्स पर आधारित होंगे। यानी कि एयर इंडिया के जो एयरबस A320 एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको ही एवैक प्लेटफॉर्म में मॉडिफाई किया जाएगा और ये काम डीआरडीओ की तरफ से किया जाना है। डीआरडीओ के सोर्सेज ने कहा कि अभी इन एयरक्राफ्ट्स को जो मेजर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं उनसे गुजरना है और उसके बाद इसमें जो अलग अलग रेडार सिस्टम है, रेडार डोम्स हैं, वो माउंट किए जाएंगे फ्यूजलाज में, फ्यूजलाज के टॉप सेक्शन में, जो कि इस एयरक्राफ्ट को इनेबल करेंगे कि ये 360 डिग्री की जो रेडार कवरेज है वो प्रदान कर सकता है। अब ये जो एवैक प्लेटफॉर्म है, ये भारत में बनाया जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से जो इंडिजिनस मिशन सिस्टम है इसमें इक्विप किए जाएंगे। इसमें हमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एयर रेडार देखने को मिलेगा, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं। एक लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार सेंसर देखने को मिलेगा, सिक्योर कम्युनिकेशन स्विट्स देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, डेटा लिंक कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि एयर और ग्राउंड एसेट के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करेंगी। और भारतीय वायुसेना को इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी काफ़ी लंबे समय से दरकार थी। ऐसा कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट इतना कैपेबल होगा कि ये एनिमी एयरक्राफ्ट्स को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को सैकड़ों किलोमीटर या हज़ारों किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर लेगा और इसकी जानकारी सेना तक पहुंचाएगा। जब बात डिफेंस क्षेत्र में इनोवेशन की होती है, तो वहाँ पर अब प्राइवेट सेक्टर ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक जो गुड न्यूज़ है वो हमें सुनने को मिल रही है। और इसी प्रकार की एक अपडेट हमें डीजी प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड यानी डीपीपीएल को लेकर सुनने को मिली है, जो कि एक दिल्ली स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप है और इसने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जहां पर इन्होंने ये कहा कि हम प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रिटिकल माइलस्टोन को पार कर चुके हैं। प्रतीक धवन, जो कि को फाउंडर हैं और डायरेक्टर भी हैं डीजी प्रोपल्शन के, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने डुअल इंजन टेस्ट रन पूरा कर लिया है। ये एक क्रिटिकल टेस्ट था, जहां पर ये अब अपने इंडिजिनस जेट इंजन को ड्रोन फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंटीग्रेट करने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित हैं।
उनका अनाउंसमेंट ऐसे समय पर आया है जब ऑलरेडी इस तरह के प्रोग्राम्स काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये जो डुअल इंजन टेस्ट रन है, इसमें हमें 2 फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल्स इन्वॉल्व दिखे, जो कि एक सिंगल कमांड के अंतर्गत ऑपरेट कर रहे थे, जहां पर उन्होंने रिलायबिलिटी को और सिंक्रोनाइजेशन को दिखाया है। और यहाँ पर जो डीजी प्रोपल्शन का डीजी J40 माइक्रो टर्बोजेट इंजन है, इसने अपनी परफॉर्मेंस का लोहा भी मनवाया है। डीजी J40 की बात करें तो इसकी जो थ्रस्ट कैपेसिटी है ये 40 kgf की है और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये अनमैन एरियल व्हीकल्स को पावर कर सकता है और दूसरे डिफेंस एप्लीकेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। और अब इसके सक्सेसफुल टेस्ट के बाद यहाँ पर इसने अपनी परफॉर्मेंस से सबको काफ़ी इम्प्रेस किया है। अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ये हमें देखने को मिलने वाला है। डीजी प्रोपल्शन ये पहली बार नहीं था जब इन्होंने दुनिया को चौंकाया हो। दरअसल इसके पहले भी उन्होंने ये कारनामा कर रखा है। इसके पहले भी उन्होंने तकरीबन 1 घंटे का एंड्योरेंस टेस्ट J40 इंजन का पूरा किया था और वो हुआ था फरवरी 2024 में, जहां पर इनके एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़कर इस इंजन ने परफॉर्म किया था और उसके बाद से कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित थी। इस तरह के स्टार्टअप्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ अभी जहां हम जेट इंजन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहीं ये जो छोटे इंजन है, इन पर प्राप्त हो रही सफलता कहीं न कहीं आगे चल के जो बड़े इंजन का निर्माण का क्षेत्र है, उसको उसके मार्ग को प्रशस्त करेगी और हमें आत्मनिर्भरता की राह में ले जाएगी। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का जलवा हम सबने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा ही था, जब इसने मल्टीपल पाकिस्तानी थ्रेट्स को काउंटर किया था हवा में ही, और हम सब हम इसकी कैपेबिलिटी से परिचित भी हैं। लेकिन अब भारतीय थल सेना ने डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन में एक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव किया है, जहां पर डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिल करके एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट आयोजित किया है स्वदेश निर्मित आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का, जो कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। और ये टेस्ट 15,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किए गए थे लद्दाख में 16 जुलाई 2025 को। और इस ट्रायल के दौरान आकाश प्राइम ने 2 फास्ट मूविंग टारगेट्स को यहाँ पर हिट किया था और उन्होंने डायरेक्ट हिट स्कोर किया है, जिसके बाद इन्होंने हर प्रकार के ऑपरेशनल कंडीशन में खुद को ऑपरेट करने की जो योग्यता है उसका प्रमाण दिया है। और कुल मिलाकर के ये भारत के आत्मनिर्भरता की जर्नी में एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि इस सिस्टम को हम लोग हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी ऑपरेट कर सकते हैं। आकाश प्राइम की जहाँ तक मैंने बात करी, ये ओरिजिनल आकाश मिसाइल का ही एक एडवांस वेरिएंट है और इसको आर्मी की एयर डिफेंस कॉर्प की तरफ से यहाँ पर टेस्ट किया गया था और इस दौरान डीआरडीओ के सीनियर ऑफिशियल्स भी वहाँ पर उपस्थित थे। इस टेस्ट में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने 2 हाई स्पीड एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया है और सिस्टम ने अपने एडवांस गाइडेंस एक्यूरेसी का प्रमाण भी दिया है। और इस एक्यूरेसी का श्रेय जाता है इसमें यूज़ किए जाने वाले इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर को, जिसने जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करके रखी है इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी। और अब यहाँ पर आकाश प्राइम की जहाँ तक बात रही, तो इस मिसाइल सिस्टम को इस प्रकार से विकसित ही किया गया है कि ये रेंज ऑफ एरियल टारगेट्स, जिसमें फाइटर जेट शामिल हैं, क्रूज मिसाइल शामिल हैं, ड्रोन शामिल हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 25 से लेकर 30 किलोमीटर तक होने वाली है और सिस्टम की जो परफॉर्मेंस थी वो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने देख रखी है। और आने वाले भविष्य में हमें आकाश एनजी सिस्टम भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमारी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।